हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम क्या हुआ 25 को हमारा वीकली एक्सपायरी था और कल मंडे हमारा मंथली एक्सपायरी है। तो दोस्तों 25 को जो एक्सपेक्ट किया था हमने, एक रेंज क्लियरली डाल दिया था और हमारा रेंज वेरी क्लियर था। 83.19 के ऊपर जाएगा, 83.19 के ऊपर, 19.5 के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग सिनारियो बनेगा। डाउन साइड के तरफ मैंने आपको एक लेवल दिया था, वो लेवल था 83.11। 83.11 के ऊपर रहता है तो बाइंग सिनारियो ही बनता है दोस्तों, क्योंकि आप कोई भी एवरेजेस उठा के देख लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, मैकडी, कोई भी उठा के देख लो, 83.11 के ऊपर बाइंग सिनारियो ही बनता है। और यहाँ पे मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल डेटा भी चेक किया है। 83.11 के ऊपर बाइंग सिनारियो ही बन रहा था, इसीलिए मैंने बोला अगर कोई 83.11 के ऊपर है तो बाइंग सिनारियो बनती है। अब देखिए 25 को क्या हुआ, 83.11 के ऊपर ही ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 83.15 टच किया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा 83.12, फिर नीचे, फिर 83.15, फिर नीचे। तो वही कंटिन्यू हुआ दोस्तों। 26 को इंडियन मार्केट्स बंद था, फिर भी आप देख रहे हैं 15 को जाता है, टच करता है, नीचे आता है, 15 के पास जाता है, टच करता है, नीचे आता है। फ्राइडे को शाम को दोस्तों यूएस का कंज्यूमर प्राइस पीसीई डेटा, यूएस का पीसीई डेटा जो मेजर करता है प्राइस स्पेंडिंग्स ऑफ कस्टमर्स, उसका डेटा आया था। वो डेटा काफ़ी अच्छा आया है। उसी के साथ जॉब्स का डेटा भी आया था दोस्तों। जॉब्स का डेटा थोड़ा निराशाजनक था, फिर भी मेन थिंग जो फोकस कर रहा था मार्केट वो था पीसीई डेटा पे, जो अच्छा आया है। और फेडरल बैंक ने चाइना के साथ भी एक मीटिंग किया है कि चाइना का बैंकों की हालत देखने के लिए, क्योंकि चाइना में दोस्तों ऐसी अनबन या ऐसी सिचुएशन बन गई थी क्योंकि उनका रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स कर चुका है, जिसके वजह से बैंकिंग सेक्टर पे बहुत सारा दबाव पड़ चुका है। जब चाइना का करेंसी डीवैल्यू होता है दोस्तों, पूरा एशियन करेंसीज डीवैल्यू होता है। एशियन करेंसी में इंडियन रुपी भी आता है दोस्तों, तो इसीलिए चाइना पे नज़र बनाए रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप देख रहे होंगे लास्ट हफ्ते में गोल्ड नीचे आया है, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर बढ़े हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि डॉलर का अप ट्रेंड इंटैक्ट है। बट जिस तरह से आरबीआई और सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन करके करेंसी को या रुपी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा है, वेरी क्लियरली दिख रहा है। तो कल के ओपनिंग के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। एक तो है मंथली एक्सपायरी है, मतलब 12:30 बजे सारा प्रीमियम्स खाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्विकली कल का एक लेवल्स बता देता हूं, बट आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। कुछ चीज़ें तो कुछ लोगों को तो याद रखना पड़ेगा, बिकॉज सब लोगों में यह है कि यार जनवरी का जो महीना है कुछ मूवमेंट नहीं रहा, और बहुत सारे लोगों ने जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, मेरे जैसे ऑप्शन ट्रेडर्स, उनका थोड़ा लॉस तो हुआ है दोस्तों। मेरा भी हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ हज़ारों के सामने। हाँ भाई, जो मैं तो ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो इंट्राडे में भी कुछ दिन मेरे को प्रॉफिट्स हुए, बट कुछ दिन मेरे को लॉसेस भी हुए, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं था और प्रीमियम्स खाया गया था। तो ये दो सिनारियों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी नए नए ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनको ये सलाह देता हूं दोस्तों कि बड़े बड़े लॉट्स मत लो, स्टैगर्ड बाइंग करो। हमेशा जब बाइंग करते हो ना, ये मत सोचो कि मैं 500 लॉट एक शॉट ले लूंगा, 400 लॉट एक शॉट ले लूंगा, ऐसे नहीं करो। स्टैगर्ड बाइंग करो और जितना कम लॉट बाई कर सकते हो बाई करो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों आपको रेंज ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा, तभी आपका ऑप्शंस में पैसा बनता है। जब आपका रेंज ब्रेक नहीं होता है ना, तो फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जब रेंज आपको पता है, मैं रेंज तो दे देता हूं अपने एनालिसिस में,
रेंज फॉलो करो। रेंज ब्रेक होता है तब थोड़ा ज़्यादा लॉट बाय करो, तब मूवमेंट आएगा। जब रेंज ही ब्रेक नहीं होता है तो लेके भी फ़ायदा क्या है? तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और जब भी आप एक छोटा प्रॉफिट बनाए 10%, 12%, 14% आपके ट्रेड पे निकलने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग ग्रीड में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग लालच में फंस जाते हैं कि यार अब ये डबल होगा, ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब तक रेंज में है ना, आपको पहले रेंज समझना पड़ेगा। रेंज समझोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या क्वांटिटी लेना है। जब आप देख रहे हो कि रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप एग्जिट कर लो। ट्रेड को पॉजिटिव एग्जिट करने में फर्स्ट इंपॉर्टेंस दो, रादर देन इसके बजाय कि मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। रेंज का मतलब क्या है, अब रेंज समझाता हूं आपको। हम सबको पता है 83, 19.25, 195 के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट अपसाइड होगा। ये करेक्ट है। ये तो पूरा हफ्ता मैं बता रहा हूँ या पूरा महीना ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है अपर रेंज। इसको तोड़ेगा तो ही क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है। जब इसके अंदर ही है तो क्वांटिटी बड़े बड़े लेके भी फायदा क्या, ऑप्शंस में आपका प्रीमियम घट जाएगा। आप बोलते हो छोटा प्रॉफिट लो, मैं एक हफ्ते का मेरा एनालिसिस उठा के देख लो, मैं उसमें क्लियरली बोल रहा हूँ 83.11 के ऊपर जब तक है अपसाइड रहेगा। आप फ्राइडे को ही ले लो, 11 से लेके 12 तक गया, या थर्सडे को ले लो या वेनसडे को भी ले लो। 11 से लेके जब 15 तक जाता है आपको ऑप्शंस में मिनिमम 2 पैसा मिलता है दोस्तों। मतलब अगर आपने 6 पैसे पे या 5 पैसे पे ऑप्शन खरीदा है और आपको 7 पैसा या 6.5 पैसे तक मिल रहा है तो वो 20% प्रॉफिट है। उठाना पड़ता है ये सब प्रॉफिट्स आपको। वेट नहीं करना चाहिए कि यार ये 5 अभी 10 या 12 बन जाएगा। आपको देखना है जब तक 83.95 को नहीं जा रहा है, रिवर्सल आ रहा है टॉप से, ये रिवर्सल्स वॉच करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि यहां तक आपने प्रॉफिट बना लिया होगा, बट लालच में अगर आप वेट करते रहोगे ना तो ऐसे हो जाता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है ऑप्शंस में वो चला जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ 2-3 बातें याद रखो। हमेशा स्टैगर्ड बाइंग करो। स्टैगर्ड बाइंग क्या होता है? सपोजिंग आपने 6 पैसे पे 50 लॉट लिया तो 50 लो। आपका टारगेट है कि मुझे 200 लॉट लेना था तो 200 6 पैसे पे मत लो। 6, क्योंकि आप देख रहे हो कि रेंज के अंदर है, राइट। तो रेंज के अंदर जब रहता है तो लेके भी फायदा क्या, 50 लॉट लो, फिर वेट करो। फिर अगर 5.50 को आए वहाँ 25 लॉट लो, फिर 5 को आया तो 25 लॉट और लो। आपका स्टॉप लॉस होगा समझ लो 3, 3.5। ओके, जब तक नीचे गिर रहा है ना तब तक 25 लॉट लो, क्योंकि आपका एवरेज कम होगा। क्योंकि आपको ये भी पता है कि डाउनसाइड में मैंने एक और रेंज दिया है 83.07। इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक सेफ है हम। तो इसके पास जाता है वापस रिवर्स करता है, इसके पास जाता है रिवर्स करता है। ये भी तो हम देख रहे हैं ना। तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट याद रखना है। जब तक नीचे नहीं टूटेगा या ऊपर नहीं टूटेगा तब तक आपको स्टैगर्ड बाइंग करना पड़ेगा। और जितना भी प्रॉफिट मिले ट्रेड को पॉजिटिवली एग्जिट करने का सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे बाद में ऊपर चला गया तो बाद में खरीद लो ना कुछ और। ऐसे नहीं कि इसी को पकड़ के मैं रहूँगा, बड़ा बड़ा लॉट ले लूँगा। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग कर रहे थे, मैंने भी 2-3 बार की है दोस्तों। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रांगली, बट जिस तरह से आरबीआई या सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन कर रहा है, मैं उनका दाद देना चाहता हूँ। क्योंकि एनालिसिस के मुताबिक अगर मैं देखूं तो अब तक तो यूएस का डॉलर 83.40, 83.45 के ऊपर रहना था दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया को कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, चलिए हम करते हैं कल के लिए एनालिसिस। कल के लिए एनालिसिस भी ऑलमोस्ट सेम होगा दोस्तों। फर्स्ट थिंग, जिस तरह से डेटा आया है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं आपको, ये समझ लीजिए। उप्स सॉरी, चलिए 1 घंटे का सॉरी दोस्तों, 1 आवर का चार्ट ले रहा हूं मैं और थोड़ा रेंज बना लेते हैं हम। ठीक है, तो कल के लिए दोस्तों वेरी सिंपल, इम्पॉर्टेंट नंबर आज भी वही बनता है 83.11। ठीक है, 83.11 के ऊपर एक लेवल और बन रही है अभी, वो है 83.155। ये रेंज ब्रेक करेगा तो अगला रेंज होगा अभी
83.195। सो टॉप का रेंज देख लीजिए 83.195। मतलब अगर कल 83.12 से 83.16 गया, 16 पे रिवर्सल देख रहे हो तो बुक करो वहां पे। वेट मत करो कि कोई आके बोलेगा कि हाँ भाई अब बुक करो, अब बुक करो, नहीं होगा। राइट, तो ये है। नीचे के तरफ दोस्तों आपको मिलेगा 83.09। जब अगर स्पॉट कल 83.09 ब्रेक करेगा ना, तो आप समझ लीजिए यहां से नीचे जाने की चांसेस बन जाएगी। और आपका अगर कोई सेल्फ बाई पोजीशन से उसे रैप ऑफ कर लीजिए। वेट कीजिए एक 83.07 ब्रेक करने का। अगर 83.09 और 07 ब्रेक करता है दोस्तों, तो गारंटी वापस स्पॉट 83 को जाएगा नीचे की तरफ। तब आप सेल कर सकते हैं। जब 83.09 ब्रेक करेगा और 83.07 ब्रेक करेगा, तभी एक रेंज बन जाएगा नीचे की तरफ जाने के लिए। तब आप सेल कर सकते हो अच्छे क्वांटिटीज़ के साथ। जब तक रेंज में है तब तक छोटे क्वांटिटीज़ में ट्रेड कीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और यही मैं आपको शेयर कर सकता हूं जो मैं कर रहा हूं कल। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो दोस्तों नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स में मैं अपडेट्स देता रहता हूं। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मेरा 3-4 दिन का पुराना वीडियो भी देख लीजिए, आपको एनालिसिस समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत करता हूं मैं भी और आपको मेहनत दिख रहा होगा। ठीक है, now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's look at what happened on 25th, because 26th was a holiday in the Indian market, and let's compare it with our analysis. So friends, I had given you a few important numbers to track on for that's for Thursday. I had told you on the downside, if spot goes below 83.09, then it can go on the downside. On the upside, friends, I had clearly told you that if spot stays above 83.11, then trend could be on the upside. But the main trend to be beaten is 83.195. Okay, so many people say, hey, option trading is becoming difficult. Yes, absolutely, it's becoming difficult, my dear friends. You know why? From the last 1 month, the interventions from the central bank as well as from the RBI has been so much that rupee is not able to break a range. Now, what is the range? The range on the top side is 83.195, and on the bottom side, the range is 83.07. So, at least if the top range breaks, then you can buy higher quantities and trade well, because you will then get a bigger range. Or on the downside, if 83.07 breaks, you can sell and you can get a better range on the downside. Now, many people, what they are doing is, in the entire month of January, okay, option traders like me did not have a good month, and I'm accepting it to in front of all of you. We didn't have a good month. While some days we had some good positive trades and we exited, some days have not been great. Especially all the expiry has not been great at all. We have not been able to make any profit on the expiry trades. I'm telling it to you openly. All right, why? It is because there is no range created. When there is no range that is created, then all the options will lose premiums. Hence, my suggestion to all of you is, when you know range, every day in my analysis I'm giving you the range. The top range is 83.195. Until 83.195 is not breaking, don't buy higher quantities. Trade with small quantities of 10 lots, 15, 20, 25 lots. Don't trade more. Or to sell, the downside 83.70 should break. Until this is not breaking on the downside, don't take higher quantities. But many people are like, okay, the entire month January did not go well, I need to recover my money. There is nothing called recovering your money, my dear friends. Trading in options is about patience. Trading in options is about using your brains and making sure that you take the right risk. It's not about just taking risks, it's about taking the right risk with the right quantity. So when the price is always stuck in a range,
Never ever buy big quantities until and unless you have the big heart to take losses. If you don't have heart to take losses, then you should not trade. Second thing, always trade by always do staggered buying. Let's say if you want to buy CE or if you want to buy PE in options, do staggered buying. What is staggered buying? Let's say you bought 82.125 CE, okay, at 6 paisa, and you have kept a stop loss at 3.5 paisa. All right, don't buy 300 lots. Even though you want to buy 300 lots, don't buy 300 lots at 6, because the range is not yet broken. Buy 50 lots at 6. If the price goes down, buy another 25 lots. Buy another 25 lots until your stop loss number. That will reduce your risk or the average price in which you are trying to buy the 300 lots. Don't ever try to buy big quantities when things are stuck in a range. All right, respect your stop loss, and if you're making a profit of even 15 to 20%, friends, exit the trade in profits. Don't wait for that trade to become double or triple. Many people fall in this trap of greed and in the name of recovery, and that's how they will never be able to positively close trades. So watch out for these kind of things. You know the range is not breaking. Whatever profit you are getting in your trade, you have to take the profits and exits. So please remember these points, my friends, and remember the range. Every day in the analysis I'm giving you the range. You just have to remember the range, and that's the key thing. All right, now let's do a quick analysis for tomorrow, my dear friends. I'll use the same chart. And remember one thing, even now also the analysis or the levels clearly states until, oops, I'm sorry friends, okay, let's take this, okay, here, let me take this, okay. Even now also, my dear friends, the analysis clearly states, or the levels clearly state, that until spot is above 83.11, trend is on the upside. A new level or a new resistance is being formed at 83.155. Once 83.155 breaks, spot can go immediately and touch 83.195. This is the top range I have been telling you from the last 20 days, because we have not broken this range in January. So please go and visit your January month and see what was the top. Now if spot opens or goes below 83.09 on the downside, then this 83.09 will confirm that the trend can go down. So if spot goes below 83.09, exit long positions, and one last check will be 83.07 for a bounce. If there is no bounce coming at 83.07, then spot can go down to 83. Okay, this is the range. 83.07 breaks, then you know that the longs have to be exited. 83.195 has breaks on the top side, then you know that your shorts have to be exited. It's an important range right now we are stuck in, and you need to know how you take your trades in options and how you need to exit your trade in options even with a smaller profit, but not in losses. So I hope this analysis is helping you, friends. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel. I've given you my Telegram link below. Click on that and join. I give updates during trading hours. At the same time, if you're new to my channel, watch my last 3-4 days of analysis once, so that you get a continuation of it, friends. All right, thank you so much, friends, for your time. I hope this was useful. I'll see you in the markets on Monday. That's tomorrow. Take care. Bye bye.